जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। दोस्तों, ये हमारा सीजी टेट का मॉडल आंसर का दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 क्वेश्चंस के मॉडल आंसर देखे थे। ये आपके लिए हम एकदम 100% एक्यूरेट मॉडल आंसर लेके आए हैं, जो आप इसमें आंसर मिलाने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन के आंसर में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर्स का पहले सॉल्यूशन देख रहे थे, इसके बाद हम सेकंड शिफ्ट के पेपर का भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन था हिंदी में कि चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। तो चिरंतन का जो मतलब होता है वो था अनश्वर या जिसका नाश न हो। तो इसका सही उत्तर रहेगा, इसका विलोम रहेगा ऑप्शन सी, नश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न था उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो उतर गई लोई क्या करेगा कोई, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा, पहाड़। अगला प्रश्न था निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण होता है वो रहेगा उसमें रहेगा ऑप्शन डी, उसने कुछ नहीं खाया। ठीक है, रोटी मत खाओ, यह क्या है, नकारात्मक है, नकारात्मक या निषेधात्मक आप कह सकते हैं इसको। तुम क्या खा रहे हो, यह क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा उसने कुछ नहीं खाया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा सीखने का प्रथम चरण है। तो भाषा को सीखने का जो प्रथम चरण होता है वह रहेगा ऑप्शन डी, सुनना। सीखने से पहले सुनना सीखना होता है। ठीक है, सुनना सीखिए, फिर आप भाषा बोलना भी लिखना भी सब सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो हिंदी भाषा के सही विकास का सही क्रम होता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो ऑप्शन ए हमारा इस तरीके से सही उत्तर रहेगा दिए गए विकल्पों में से। तो अगला प्रश्न था हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में कुल 2 प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब उभयलिंग को भी अब अगर आप गिनेंगे तो उसमें 3 आ जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, बाल साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था निम्नलिखित वाक्यों में संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तो संदेहवाचक वाक्य कौन सा रहेगा। तो दिए गए विकल्पों में से जो संदेहवाचक वाक्य रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी, उसने खा लिया होगा। अगला प्रश्न है स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, माफ़ कीजिएगा। अगला प्रश्न रहेगा ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो ध्वनियों को मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा शब्द सही रहेगा। हम सेट सी का सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपका सेट अगर दूसरा है, ए बी या डी है, तो आपका क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन अलग नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया गया है। किस खेत की मूली, तो इसका सही उत्तर रहेगा अधिकारहीन, ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है वह जो कम बोलता है को एक शब्द में कहते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, अल्पभाषी। जो कम बोलता है उसको हम अल्पभाषी कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने टेट का सीरीज़ जो लाया था, टेस्ट सीरीज़, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस फंसे हैं। अगर आप हमारे साथ पहले जुड़े होते तो आपके जो क्वेश्चन छूटे हैं वो नहीं छूटे रहते, या जिनके उत्तर आपको नहीं आए वो बिल्कुल आ जाए रहते, क्योंकि हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज़ लाया था जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। और पेपर का सॉल्यूशन हम आपको बता ही रहे हैं, पहला वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद भी इंग्लिश, गणित और पर्यावरण के भी सॉल्यूशन आएंगे। इसके अलावा पार्ट 2 जो पेपर 2 हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, उसके भी सारे आंसर आपको बताए जाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न देखते हैं स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द रहेगा आपका ऑप्शन बी, वनिता। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। तो दिए गए शब्दों में जो तत्सम शब्द रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, वत्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो दिए गए वाक्यों में से जो शुद्ध वाक्य रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के विकास के प्रमुख चरण निम्न हैं। तो किसी भाषा के विकास के जो प्रमुख चरण हैं वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से द्विगु समास नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है,
तो द्विगु समास इसमें से नहीं रहेगा। पसेरी, बागी, पंचवटी, त्रिभुवन, चतुर्भुज ये सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। निशाचर का अनेकार्थी हो सकता है, तो निशाचर का अनेकार्थी रहेगा उल्लू, जो रात में विचरण करता हो उल्लू। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो सबसे भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका, ठीक है, प्रभावी तरीका नहीं, सबसे कम प्रभावी तरीका। प्रभावी तो सभी हैं, लेकिन सबसे कम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, श्रुति लेख। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? तो कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करने वाला विकल्प जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। इससे आप विभिन्न भाषाओं का जो है भाषा को, कक्षा को जो है बहुभाषी बना सकते हैं। उपसर्ग युक्त शब्द है, तो दिए गए विकल्पों में से जो उपसर्ग युक्त शब्द रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, परिधि। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 6 से 7 माह में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए, लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। अगला देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कारक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान, ये रहेगा आपका। इस सीक्वेंस आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो बेफिक्री के लिए जिस मुहावरे का हम प्रयोग करते हैं उसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, घोड़े बेचकर सोना बेफिक्री के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, उच्च और साधारण की तुलना करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा थोड़ा। निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, सतखंडा में बहुब्रीहि समास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? अगर कोई बालक या बालिका जो है कक्षा में किसी शब्द को उच्चारण गलत तरीके से कर रहा है तो आप उसका क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर रहेगा, स्वयं ड वाले शब्दों को सहज स्वभाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। अगला प्रश्न है, अनुस्वार युक्त शब्द है। अनुस्वार युक्त शब्द है, तो अनुस्वार युक्त शब्द रहेगा ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा, कार्य जो है अनुस्वार युक्त शब्द है। तो ये है हिंदी भाषा के जो 30 प्रश्न थे उसका सॉल्यूशन। इसके अलावा हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो है ला चुके हैं, ये हिंदी का आ गया। इसके बाद हम अंग्रेजी का लेकर आएंगे। ठीक है, अंग्रेजी का और पर्यावरण और गणित का भी लेकर आएंगे, मैथ्स और पर्यावरण का भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।